जय हिंद साथियों। तो एमबीए और एमटीटीएम वाले बच्चों का इंटरव्यू है 17 तारीख से। तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट जो है मिस ना करिएगा। तो मैं इसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको जाना है वहां पे। तो हम शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें जो है ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे पहले बात तो आपको अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारे लेकर जाने हैं। एक प्रॉपर आपके पास फाइल होनी चाहिए जिसमें अकॉर्डिंग आपकी चीजें जो है अरेंज करके रखी हो, जैसे कि आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो मेक श्योर आप सारी चीजें अरेंज करके रख के जाएं। साथ ही में उसके बाद आपको लुक प्रेजेंटेबल, आप कोशिश करिएगा कि आप फॉर्मल्स में जाएं। आप पूरा ट्राई करिएगा फॉर्मल्स वेयर करने का, ताकि आप थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे जो भी आपके इंटरव्यूअर होंगे उनके सामने। उसके बाद ग्रीटिंग्स, यानी आपको उनसे गुड मॉर्निंग, हेलो, जो आपके इंटरव्यूअर है उनसे बोलना है। उसके बाद स्ट्रेट बॉडी पॉस्चर। तो स्ट्रेट बॉडी पॉस्चर मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अटेंटिव लगने चाहिए, ये नहीं कि आपके अंदर लेजीनेस दिखे और आप आराम से बैठे हुए हो वहां पे, तो ऐसा उनको फील नहीं होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है मेंटेन आई कांटेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, जिससे कि आप उन्हें लगे कि आप इंटरेस्टेड हो उनके क्वेश्चंस का आंसर देने में। ऐसा ना लगे कि आप इधर उधर देख रहे हो, बस नॉर्मल सुन भी नहीं रहे हो, जस्ट इग्नोर कर रहे हो चीजें। तो इससे जो है आपका उनके ऊपर जो है गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। तो मेक श्योर आप एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके ही रखो। आपको चीजें आती है नहीं आती है, इट डजंट मैटर, बट आपको एक आई कांटेक्ट उनसे मेंटेन करके रखना ही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके गेस्चर। गेस्चर मीन्स आपको अपने नेल्स बाइट नहीं करने, अपना जो पैर है वो नहीं हिलाना है। डू नॉट शेक योर फीट्स। तो आपको अननेसेसरली मूवमेंट्स नहीं करने हैं, एक अपना प्रॉपर गेस्चर मेंटेन करके रखना है। और बी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट लगने चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, भले आपको चीजें आती हो नहीं आती हो, आपको प्रॉपर नॉलेज हो या ना हो, बट एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको उनके सामने प्रेजेंट होना है। कम्युनिकेट प्रॉपरली, आपका जो इंटरव्यूअर है उसने आपसे क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन उसने बोला है, आपको प्रॉपरली उसे सुनना है। ट्राई टू लिसन इट वेरी क्लियरली, बिकॉज समटाइम्स उन्होंने जो पूछा होता है वो हम नहीं सुन पाते हैं सही से, हम अटेंटिव नहीं होते हैं, तो हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आपको एक जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछे वो आपको अटेंटिवली आंसर करना है। और ट्रांसमिशन ऑफ जो मैसेज होना चाहिए आपके और आपके इंटरव्यूअर के बीच में, वो कंक्रीट और क्लियर होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन के पीछे अपनी कहानी बताने लगो या चीजें बताने लगो, इतना टाइम नहीं होता है उनके पास भी आपकी चीजें सुनने का। तो बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। उसके बाद है टू नॉट हेजिटेट टू आंसर, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है अपने इंटरव्यूअर के सामने, आपको कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। और कोशिश करिए कि आप आज कल में और जब आपका इंटरव्यू है उससे पहले भी अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करिए कि आप मिरर के सामने जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेजिटेशन बिल्कुल भी फील नहीं होगी एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। सो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी हेजिटेशन दूर करने का। हम जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना हम हेजिटेट कम होंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, आपने आप कैसे आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है, ये एक ओवरव्यू था। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने कोई भी आपका फ्रेंड हो या फिर आपके कजिन्स, भाई बहन जो भी हो, उनके सामने आप एक दो बार इंटरव्यू देने की कोशिश करो, प्रॉपर असेसमेंट करो, जिससे कि आप जो भी कमियां अगर आ रही हैं आपको इंटरव्यू देने के टाइम पे, वो आप सुधार सकते हो। तो ये एक ओवरव्यू था। अब बात करेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो यहाँ पे हम ओवरऑल डिस्कशन जो है करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जो कि आपके सारे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें जरूर पूछा जाता है, जरूर से जरूर, कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको अपना नाम बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये बताना है, आपने स्टडीज जो है अपनी कहाँ से कंप्लीट करी है ये आप उन्हें बता सकते हो, आपकी हॉबीज क्या है। तो आप इसी तरह से अपना शॉर्ट इंट्रो जो है वो दे सकते हो।
उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके जो है ग्रेड कितने आए थे, आपके मार्क्स वगैरह, एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो वो पूछ सकते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या था, ये सारी चीजें वो पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर आपको हर एक चीज प्रॉपरली आंसर करना है। साथ ही में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द बिजनेस एक्सपेक्ट आपकी। तो मेक श्योर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता हो। उसके बाद पूछ सकते हैं कि वाई डू यू ऑप्ट फॉर एन एमबीए ओनली, मतलब आपने सिर्फ एमबीए को ही क्यों चूज किया, आपने कोई और कोर्स क्यों नहीं चूज किया। तो इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। आइदर आपको कोई जो है बिजनेस करना है, या फिर आपको कंपनी में जॉब चाहिए, या आपका कोई अदर प्लान है, तो भी आपको स्पेसिफिकली बताना है। उसके बाद आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या आपके आगे के प्लान्स हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। अगर आपसे पूछी जाएंगी तो आपको ऑनेस्टली आंसर करना है, ये नहीं कि आप बातें घुमा दो उनके सामने, ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी आपने सोचा है आपको एग्जैक्टली बताना है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आपकी स्किल्स के बारे में पूछा जा सकता है, आइदर इट इज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। आपके अंदर क्या क्या टेक्निकल स्किल्स है, मतलब आपको सॉफ्टवेयर वगैरह की नॉलेज है, अगर किसी को होती है तो वो भी बताता है वो। और साथ ही में नॉन टेक्निकल भी, मतलब आपका टीम मैनेजमेंट कैसा है, और आप लीडरशिप क्वालिटी कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो कि नहीं, तो ये सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। उसके बाद सम रिसेंट ट्रेंड्स रिलेटेड टू बिजनेस, कोई भी जो रिसेंट ट्रेंड अभी हुआ हो बिजनेस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और कोई भी अगर चीज बिजनेस से रिलेटेड हुई हो या फिर कुछ नया लॉन्च हुआ हो, तो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका ये कोर सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन, आपने एचआर क्यों चूज किया, फाइनेंस क्यों चूज किया, या मार्केटिंग क्यों चूज किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं कि आपने ये फील्ड जो है, ये स्पेशलाइजेशन जो है वो क्यों आपने चूज किया। तो इससे भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपने एलयू ही क्यों चूज किया एमबीए करने के लिए, आप अदर कॉलेजेस या अदर यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं गए, जैसे कि फेमस यूनिवर्सिटीज हैं उनका नाम ले सकते हैं वो। तो इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, तो आपको एक लॉजिकल आंसर देना है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसकी अपनी अलग मान्यता है, इसकी अपनी अलग वैल्यू है इसकी डिग्री की, तो इसलिए मैंने यहाँ से जो है चूज किया है। उसके बाद कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, एनीथिंग दे कैन आस्क यू, कुछ भी रिलेटेड आपका अपने आपके एकेडमिक से, या फिर आपका कोई भी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन वो रैंडमली पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। और आप ट्राई करिएगा कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दें। थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है तो ट्राई टू आंसर देम, और ऐसा नहीं है कि आप हेजिटेट करें बोलने में, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर जो है देने का जरूर ट्राई करिएगा। तो लास्ट में हम देखते हैं कि वहां पे आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो लास्ट में आपको एक पॉजिटिव अपनी स्माइल रखनी है, थोड़ा सा हल्का स्माइल करना है, और उनको थैंक यू, आपके जो भी इंटरव्यूअर रहेंगे मैम या सर, उन्हें आपको थैंक यू करना है, और एक पॉजिटिव स्माइल के साथ आपको वापस जो है रिटर्न होना है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, मेक श्योर आप कुछ भी जो है मिस ना करिएगा। हर एक चीज जो है आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है। जैसे कि आप सपोज करें कि आप जॉब में ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप प्लान करेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, आई एम वेरी श्योर। सो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके इंटरव्यू के लिए। आई होप आप सबका अच्छा मेरिट बने और आप सभी का एडमिशन जो है वो हो जाए। तो आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट। बाकी अपना आप तैयारी कर लो, आप आज कल 2 दिन का टाइम है आपके पास, तो आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो आप सभी लोग अपना अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।